तो एक्सरसाइज 4A पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द करेक्ट डेजिग्नेशंस फॉर द स्ट्रक्चर बिलो। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ये अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब इसमें देखते हैं कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इस साइड एंड दिस साइड दोनों मेरे पास सेम ही ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसीलिए इस डबल बॉन्ड के अराउंड GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल हो। तो अपना आंसर क्या आ गया जी? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ दैट। तो ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला तो सेम है बट 3D स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट। एंड स्टीरियो में अपने पास दो कैटेगरीज ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल क्या है? इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन ए में तो मेरे पास सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो नहीं शो करेगा। यहाँ पर फिर से सेम लगे हुए नहीं शो करेगा। यहाँ पर फिर से सेम लगे हुए नहीं शो करेगा। अब ऑप्शन डी में इसके अराउंड तो नहीं शो करेगा क्योंकि सेम ग्रुप्स हैं। बट अगर मैं इस वाले पार्ट को एनालाइज करूँ तो ये दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। एक कन्फिग्रेशन होगी जिसमें ये दोनों सेम साइड में होंगे, वो होगी अपनी सिस। एंड एक कन्फिग्रेशन ऐसी होगी जिसमें अगर ये वाला ऊपर है तो ये नीचे होगा। लेट्स से दिस इज़ ऑन वेज, तो ये होगा अपना डैश पे। तो वो कन्फिग्रेशन कौन सी होगी? ट्रांस वाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 and 2 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज ऑफ ईच अदर बिकॉज। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि लेट्स से अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये हो गया अपना सिस फॉर्म एंड ये क्या है? ट्रांस। तो भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ही यही है कि जो ये रिलेटिव डिस्टेंस है ये क्या होगा? डिफरेंट होगा दोनों फॉर्म्स में, सिस और ट्रांस में। अगर यही सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे ही नहीं। तो सेम कंसेप्ट इधर लग रहा है। ये अगर L1 डिस्टेंस है एंड ये L2 है तो दिस इज़ नॉट इक्वल, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। बेसिक फंडा ही है। एंड L2 इज़ ग्रेटर देन L1। तो ऑप्शन सी आ गया अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। तो इसमें अब 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं भाई अपने, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो अब 1 और 2 पे देखते हैं। सबसे पहला केस जो मेरा 1 वाला है, इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है? E। नंबर 2 पे भी क्या है? E। अब अगर दोनों ही E कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो ये जो मेरा थर्ड वाला सेंटर है इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। क्यों? यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, तो बोथ दिस ग्रुप्स आर सेम। तो उस सिनेरियो में इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं होगा। तो ये मैटर ही नहीं करता ये E है या Z, तो वो एक ही केस हो गया, ये वाला पहला केस। सेम सिनेरियो होगा जब यहाँ पे भी Z होगा, यहाँ पे भी Z होगा, फिर से सेम ग्रुप्स हो गए भाई, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड कोई GI शो ही नहीं होगा। तो वो हो गया अपना केस नंबर 2। अब पहले वाला लेट से E है, नंबर 2 क्या है? Z। तो पहला E है, दूसरा है Z। तो उस सिनेरियो में जो ये वाला सेंटर है अपना नंबर 3, इसके दोनों साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो फिर से अब EZ यहाँ पे भी शो करेगा क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इसीलिए मेरे पास EZE थर्ड है और EZZ चौथा सिनेरियो। अब आप ये सोच सकते हो कि अगर लेट्स से इधर मैं Z लेता पहले वाले पे, नंबर 2 पे लेता E, तो अब ऐसा सोचो ना, ये तो सिमेट्री की है। EZ होना और ZE होना इज वन एंड द सेम थिंग। EZ था
एंड मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर ये ZE भी हो तो वो केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। इसको तो ऐसे सोचो ना, मैंने फ्लिप करके रख दिया, तो अगर E ऊपर था दूसरे में E नीचे आ गया, पहले में अगर Z नीचे था तो Z ऊपर आ गया, तो इसीलिए वो वाले केस हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ अपने पास 4 केस बने, तो इसका आंसर है नंबर ऑप्शन बी, दैट इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। तो देखो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक में क्या होंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप्स सेम साइड पे होंगे, तो वो हो गया अपना सिस कन्फिग्रेशन। दूसरे में एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है लेट से, दूसरा है नीचे, तो दैट इज़ ट्रांस कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। यहाँ पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं मेरे पास। दिस कैन बी ई और जेड, दिस कैन बी ई और जेड। सिमेट्रिकल तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो सिंपल है, 4 केस होंगे, EZ, ZE, EE एंड ZZ। 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड। तो इसमें देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जो मेरा मिथाइल ग्रुप है एंड ब्रोमीन ग्रुप है वो दोनों क्या हों, सेम साइड में। अब जैसे मैंने दोनों वेज से दिखाए हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक हो वेज एंड एक हो डैश। तो इसमें मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इसमें देखो जो ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर है यहीं पे पॉसिबिलिटी है। एक सिनेरियो होगा E, एक सिनेरियो होगा Z, और इसके अलावा कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है अपने पास। यहाँ पे दिक्कत क्या है, दोनों ही H लगे हुए हैं। यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, दोनों ही H लगे हुए हैं। तो इन सेंटर्स पे तो पॉसिबल ही नहीं है जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल। तो अपने पास 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 1 एंड 2। पहली पॉसिबिलिटी है दोनों ही क्या हो जी, E। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है ZE। अब ये समझो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो ZE एंड EZ क्या होंगे जी मेरे, सेम। क्योंकि ऐसे सोचो ना, अगर Z इधर है E इधर है और उस मॉलिक्यूल को मैंने फ्लिप कर दिया तो E इधर आ गया Z इधर आ गया, है तो अब भी सेम। तो सिमेट्री के कारण ZE एंड EZ ये दोनों क्या हैं जी, सेम। एंड लास्ट सिनेरियो अपना ZZ। तो 1 2 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी इनोल फॉर्म इज़ पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर। कीटो फॉर्म दी हुई है, एक इनोल फॉर्म ये होगी, दूसरी इनोल फॉर्म ये होगी। ये क्या है मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो E और Z 2 पॉसिबिलिटीज़। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, E एंड Z 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो टोटल 4 आ गई। बस इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? सिर्फ 3 कार्बन है इस साइड, इधर कितने हैं, 4। तो बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर सेकंड कंपाउंड हैज़ लेस इनोल कंटेंट देन द फर्स्ट कंपाउंड। तो इनोल फॉर्म्स बना के देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कुछ ऐसी बनेंगी। तो पहला वाला क्या है, नॉन एरोमेटिक है। दूसरा क्या है, एरोमेटिक। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे। तो इनोल वाला किस में ज़्यादा होगा, पहला या दूसरे में? भाई दूसरे में होगा। क्यों? एरोमेटिक बन रहा है इनोल फॉर्म, तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं आएगा इसमें। तो सेकंड वाले कंपाउंड में ज़्यादा इनोल कंटेंट होगा। ऑप्शन बी पे देखते हैं, पहले वाले का इनोल फॉर्म बना दो, एंटी एरोमेटिक बन रहा है 4 पाई। दूसरे का बना दो, नॉन एरोमेटिक बन रहा है, इसकी वजह से ये sp2 नहीं है, sp3 है। अब हमें पता है कि नॉन एरोमेटिक इज़ मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, तो इसीलिए सेकंड वाला जो है उसका इनोल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में बना के देख लेते हैं जी,
पहले वाले में इनोल फॉर्म ये बन गई, दूसरे में ये। पहले में है 6 पाई एरोमेटिक है, दूसरा है नॉन एरोमेटिक ड्यू टू दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इसमें पहले वाला ज़्यादा फेवरेबल है एरोमेटिक होने की वजह से, तो ये अपना ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें क्या है, लेस इनोल कंटेंट होगा फर्स्ट वाले से। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर GIs। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, सबके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए आपको, एंड फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स वी गेट टू द कंक्लूजन ऑप्शन डी है अपना आंसर। एक क्या है, सिस, मैलिक एसिड इज सिस फॉर्म, फ्यूमेरिक एसिड इज ट्रांस फॉर्म। अगले पे चलते हैं, बेंजोइलडोक्साइन कैन एग्जिस्ट इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स नोन एज। तो इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर का यूज़ होता है। जब मेरा हाइड्रोजन एंड OH क्या होगा जी, सेम साइड पे होगा तो उसे सिन बोलेंगे। जब मेरा हाइड्रोजन एंड OH ऑपोजिट साइड पे होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी। सो एक नॉमेनक्लेचर का फॉर्म है सिन एंटी, जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगले पे चलते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूल। तो 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 1, 2 एंड 3। मैंने एक बारी 8 पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हैं जितनी पॉसिबल है। अब देखते हैं कोई सेम है कि नहीं उनमें। तो पहला है EEE, दूसरा है EEZ। अब ध्यान से देखो, EEZ एंड ZEE क्या होंगे मेरे सेम, क्यों भाई? अगर EEZ है, सिमेट्रिकल दिख रहा है, इसे फ्लिप कर दो तो ZEE बन जाएगा, तो वो दोनों सेम ही होंगे। अगला है EZE, फिर है ZZZ, फिर है ZZE। अब फिर से जो ZZE है इसे फ्लिप कर दो तो ये EZZ बन गया, तो बोथ ऑफ दीज आर अगेन सेम। एंड लास्ट हो गया अपना ZEZ। तो टोटल 6 हो गए मेरे पास, 6 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो ऑप्शन सी हो गया जी अपना आंसर।